इस वक्त सारनाथ थाना अंतर्गत हम लोग गार्जियन हॉस्पिटल के पास मौजूद हैं और इस हॉस्पिटल में अभी 36 वर्षीय एक महिला की मौत हो जाती है और महिला के परिजन लगातार सुबह से आरोप लगा रहे थे कि हॉस्पिटल लापरवाही कर रहा है। कई बार हंगामा हुआ, उसके बावजूद हॉस्पिटल का कोई भी जिम्मेदार डॉक्टर इस पर संज्ञान नहीं लिया। अंत में जब परिजनों ने बोला कि हाई एंटीबायोटिक इंजेक्शंस मत दीजिए, उसके बावजूद परिजन कह रहे हैं कि कोई इंजेक्शन ऐसा दिया गया जिससे इनकी मौत हो गई। परिजन लगातार जो है आरोप लगाते रहे। प्रशासन मौजूद हो गया, लेकिन वो डॉक्टर्स जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, सभी फरार बताए जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त जिन महिला की मौत हुई है उनकी माता जी बगल में बैठी हैं। माता जी क्या हुआ है? भैया हमारे लड़की की तबीयत खराब रहे तो भर्ती तमाला रहबा कहीं तो हमारे दामाद कलश कि एमन से हम छुट्टी कराई और छुट्टी करा के लेके हम दूसरे में जाए। डॉक्टर से बोलना तब वो डॉक्टर से कहना कि दवाई, हमारे दामाद बोलना कि दवाई और सुई मत लगाना हमारे मरीज के, हम आराम हमको नहीं समझ में आ रहा, हम दूसरे मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। तो वहीं पर ये डॉक्टर जो है हमारा आदमी रहना मन तो उनके बाहर निकाल के उनका लड़का रहने हमारे नाती एक में ओके मतलब बच्चा समझ के ये आयल एक पता नहीं तू कितना 5 लाख तो सुई दे के, जब सुई देला सर, अब जब लड़की एकदम लड़बड़ा गई, खराब हो गई, तब तुरंत लेके कुल भाग के गई ना एसीयू में भर्ती कई ना। तो यही बात इतना है। परिजन कह रहे हैं कि हम लोग डिस्चार्ज करना चाह रहे हैं। यहाँ उनको संतोषजनक कोई कार्रवाई नहीं दिख रही थी तो वो कहीं अन्यत्र ले जाना चाह रहे थे। उसके बाद भी डॉक्टरों ने इंजेक्शन दिया और अभी यहाँ मौजूद एक परिजन ने यह भी बताया कि इलाज आयुष्मान कार्ड से हो रहा था, उसके बावजूद इनसे 1.5 से 2 लाख रुपए नगद लिया गया है। वाराणसी का जो सीएमओ है भाई साहब, आपको कम से कम इस तरीके की जो लापरवाहियाँ हो रही हैं उस पर संज्ञान लेना चाहिए। और आप इनकी क्या लगती हैं? मैं छोटी बहन। आप कब से भर्ती थी और क्या समस्या थी महिला की? भर्ती तो आज कितना दिन पर मम्मी? 18 दिन हो गए ना, आज 18 दिन हो गया उसको भर्ती। देखिए, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन आज उसी डॉक्टर के ऊपर कितने गंभीर और संगीन आरोप लग रहे हैं और वो डॉक्टर ढाढ़स बनाना तो दूर, अपनी गलती मानना तो दूर, यहाँ मौजूद तक नहीं है। और परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने भी यहाँ कुछ ज़बरदस्ती किया है। और प्रशासन का आपको यहाँ सपोर्ट मिला या नहीं? यहाँ पे देखिए, आदमी चिकित्सालय को आदमी सोचता कि हमारे परिजन आएंगे, हमारा कोई भी हो, घर का कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ पे इलाज सफलतापूर्वक हो जाए ताकि वो अपने घर जाए। अगर यहाँ हमने अपने बहन को यहाँ एडमिट कराया और यहाँ पे करीब 10-12 दिन एडमिट कराने के फलस्वरूप में कोई उनका मतलब इलाज बढ़िया से नहीं हुआ, कोई भी उनका जो भी रोग था कम नहीं हुआ उनका। उनके बाद यहाँ जब सुने कि डिस्चार्ज कराने वाले हैं तो उसके फलस्वरूप ये लोग कौन सा इंजेक्शन कैसे क्या दे दिए, 2-4 घंटे में उसका हालत गंभीर हो गया। और यहाँ हमारी बहन ज़िंदगी से हार गई। हम यहाँ जीतने के लिए आए थे, हमारी बहन ज़िंदगी से हार गई। अब बताइए हम किससे क्या कहें? आप ही लोग बताइए, ये किसकी गलती है? अगर उनसे नहीं हो पा रहा था तो वो बोल देते पहले ही। जब लास्ट में क्यों बता रहे हो? जब मार के लाश दे रहे हो हमें, ये बॉडी नहीं दे रहा है, क्या मतलब है उसका? अगली कार्रवाई क्या करना है? हम नहीं बोल पाएंगे। अभी ये परिजन बोलने की स्थिति में नहीं है।
और परिवार के कुछ लोग तहरीर दे रहे हैं। और ये मृतका के बेटे हैं। क्या अगला क्या आप लोग क्या चाहते हैं? हॉस्पिटल बंद हो, बस खुलना नहीं चाहिए। अब हम यही चाहते हैं। पूरी तरीके से जिम्मेदार है ये हॉस्पिटल? हाँ, हॉस्पिटल एक डॉक्टर जो कि इंजेक्शन लगाने के बाद यहाँ दिखाई नहीं, मतलब इंजेक्शन लगाने के बाद वो यहाँ से जब मम्मी का तबीयत थोड़ा गड़बड़ हुआ तो पता नहीं कहाँ चला। 5 लाख mg का इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन का फोटो दिखा दे रहे हैं हम। इंजेक्शन यही इंजेक्शन लगाया गया है जो कि एंटीबायोटिक पापा मना किए थे कि नहीं देना है। परिजन बार बार कह रहे थे कि एंटीबायोटिक से पेशेंट को एलर्जी है, फिर भी ये एंटीबायोटिक दिया गया। और ये एंटीबायोटिक तब दिया गया जब परिजन अपनी असंतुष्टि जाहिर करते हुए इस महिला को यहाँ से डिस्चार्ज करा के अन्यत्र कहीं और इलाज कराना चाह रहे थे। बोले कि देना बहुत जरूरी है इनको। उन्होंने आपसे बोला कि ये बहुत जरूरी है देना, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगा इनका। फोर्स करके दिया। हाँ, भैया नहीं देने दे रहे थे तो बोले कि इनको देना जरूरी है, तो भैया सोचे दिला दें, आराम हो जाएगा थोड़ा। जानबूझ करके किया गया। उसके अधिकारी भी मौजूद है। वो हॉस्पिटल के बच्चे से बोल रहे हैं। हम लोग 4-5 घंटे हम लोग को दबाया 5-6 घंटे से हम लोग को दबाया जा रहा है। जितने भी लोग आए उन्हीं की तरफ से आ रहे हैं, जितने भी लोग आ रहे हैं उन्हीं तरफ से। जो भी लोग हम लोग यही लोग हैं, जो लोग हैं, जो भी आ रहा है बंदूकधारी आ रहे हैं। यहाँ विधायक भी आए थे, मंत्री भी आए थे, उन्हीं के लोगों से बंदूक दिखा के डराने के लिए। क्या कर सकते हैं हम लोग? किसी बड़े आदमी का है, हम लोग को यहाँ से रेफर करने के लिए फोर्स कर रहे थे कि आप यहाँ से चले जाइए, हम आपको पूरा खर्चा देंगे। और कहीं रास्ते में जाते दिक्कत हो जाता, वो लिखित वो पर्चा भी लिखित दिए। देखिए ये वीडियो बना हुआ है सर। ये दबाव डाल के कराया गया था कि लेके जाइए तो हम इसका खर्चा देंगे, मगर नहीं, हमारा पेशेंट जैसा था वैसा हमको चाहिए। जब स्थिति गड़बड़ होने लगी थी तो ये हॉस्पिटल वाले जब जबरन दबाव परिजन के ऊपर करने लगे कि इनको यहाँ से डिस्चार्ज कराइए, कहीं और ले जाइए। उसके लिए इनको कुछ देने का भी प्रलोभन भी दे रहे थे। हाँ। और दबाव भी देने का आरोप लगा। हाँ। 1 घंटे पहले कुल मिला जुला करके पूरे परिजन और इनके साथ के लोग हॉस्पिटल के ऊपर इस महिला की मौत का जिम्मेदारी दे रहे हैं। वो डॉक्टर यहाँ से जो फरार है उसको यहाँ मौजूद होने की मांग कर रहे हैं और इस हॉस्पिटल को सील करने की मांग कर रहे हैं। हमारी संध्या देवी करीब 38 साल। क्या दिक्कत थी उनको हार्ट की थोड़ी दिक्कत थी, सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था। यहाँ 15 दिन से हमने भर्ती किया था। खांसी बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो वो बैठ के ही खांसी जैसे बैठी रहती थी खांसी नहीं आती, जैसे लेटते थे खांसी शुरू हो जाता था। तो इन्होंने 10 दिन ICU में रखा है। 17 तारीख से उन्होंने ICU में रखा था। 3 दिन पहले उन्होंने निकाला, 4 दिन पहले कि आप इसको स्पेशली आप प्राइवेट वार्ड ले लीजिए, इनको इन्फेक्शन हो जाएगा। हम ठीक प्राइवेट वार्ड दे दीजिए। प्राइवेट वार्ड में हम लोग 4 दिन से लेकर 3 दिन से थे। आज हमको कि डॉक्टर साहब आपका ट्रीटमेंट हमें समझ में नहीं आ रहा, क्या आप दवा कर रहे हैं? तो सुबह हमसे बोले कि आप जो जांचें हुई हैं सारा का हमें डॉक्यूमेंट दे दीजिए, हम किसी और डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। तो वो बोले ठीक आप दिखाइए हमको ठीक है मेरे। हम लेके गए दूसरे डॉक्टर के, वहाँ पे हमने बात किया। फिर वहाँ से हमने यहाँ पे फ़ोन किया, जो डॉक्टर इंजेक्शन दिया उससे हमारी फ़ोन से बात हुई। हमारे लड़के ने बात कराया कि हम कहीं वो करें यहाँ आपका निडी लगेगा, यहाँ से इंजेक्शन दिया जाएगा। तो हम कहीं कोई इंजेक्शन नहीं लगेगा, कोई निडी नहीं लगेगा, आपको डिस्चार्ज का पेपर रेडी कराइए मेरा, मैं आ रहा हूँ अपना मरीज़ को लेकर जाऊँगा वहाँ पर। हमें दुर्गा कुंड से यहाँ आने में जितना टाइम लगा, यहाँ पर आए हम सीढ़ी पर चढ़े, जैसे सीढ़ी पर चढ़े उतने देर में उन्होंने इंजेक्शन लगा दिया। ऊपर पहुँचते उसको इंजेक्शन लग गया। जबकि हम उस डॉक्टर को फ़ोन से बात करके उनको मना किए थे। मेरा लड़का वहाँ था, उनका सारा पल्स रेट सही था, ऑक्सीजन लेवल सही था, खाना भी खाई, बात भी की। उसके बाद इन्होंने ये कांड क्यों? मामला है, आप लोगों ने आरोप भी था कि जबरदस्ती उन्होंने लगा। हाँ, दोपहर के करीब वो आपका मान के चलिए कि हम लोग गए थे करीबन 1:30-2 बजे के आसपास। वहाँ से हम लोग आए थे, 40-45 मिनट लगता आने में। उतने देर में आए, उतने देर में ये कांड हुआ है। मुश्किल से 5 मिनट का, हम 5 मिनट पहले पहुंच गए होते तो शायद ये कांड न हुआ होता। क्या बोला डॉक्टर ने जब आप आ गए? वो कह रहे कि इनको वेंटिलेटर पर जाए, लेकिन तुरंत लेकर ICU में चलिए, ICU में चलिए। वो तुरंत उनका आँख उलट गया। उनको डॉक्टर को मैं सजेस्ट भी किया था कि बहुत इनको हाई एंटीबायोटिक नहीं दिया जा सकता, इनको रिएक्शन होता है। और कागज़ पर भी लिखा हुआ है, जो इनके पास मेरा डॉक्यूमेंट जमा है, पैरासीटामॉल अदर कई दवाएँ उनको रिएक्शन भी करती हैं। ये स्पेशली हम डॉक्टर को सजेस्ट भी करते हैं कि ये दवा आपको नहीं चलाना है। उसके बाद भी उन्होंने ये कांड किया है। दिए जब हम डिस्चार्ज के लिए आपसे बोला गया तो आप अपने मन से क्यों किए? अब वो डॉक्टर गायब है, उस डॉक्टर को हमें चाहिए आज। अच्छा, कोई है नहीं यहाँ पे? जो डॉक्टर सुई दिया है वो डॉक्टर गायब है। और उसको तब से खोजा है, डॉक्टर का पता नहीं है। किसी से पूछे उनको कुछ नहीं पता है। मैनेजमेंट कह रहा है हमें उसको कोई जानकारी नहीं, जो डॉक्टर लिखा उसको भी कोई जानकारी नहीं है। यहाँ किसी को जानकारी नहीं है। आप मरीज भर्ती कर ले रहे हैं, जानकारी नहीं है कि किसने सुई दिया। हाँ, तो कैमरे तो लगे होंगे। अरे हमें पता है कौन दिया ना, वो लड़का था, वो मैं प्रूफ किया डॉक्टर दिया, उसके बाद वो कौन है किसी को कुछ पता नहीं है।
उनसे पूछा है तो भैया हम नहीं जान रहे, आएगा डॉक्टर, दूसरा डॉक्टर आएगा, तीसरा डॉक्टर आएगा, आप लेके चलिए, आप बिच्छू लेके चले जाइए, क्यों लेके चले जाओ? आपके हिसाब से गंभीर लापरवाही है? गंभीर नहीं है, जानबूझ के मेरे मरीज को मारा गया है। अभी तक कितना पैसा लगा होगा आपका? हमने नगर में करीब 1.5 से 2 लाख रुपए इनको दिया, उसके बाद आयुष्मान कार्ड से जो भी पैसा लिया उस समझ नहीं मतलब है। मैंने 1.5 से 2 लाख रुपए इनको आयुष्मान कार्ड के बाद भी आपसे हाँ, लगा दिया? 1.5 से 2 लाख रुपए मैंने कैश पे पैसा इनको दिया है। अब पैसा इनको जरूरत है तो हमसे कुछ और भी ले लिए होते, लेकिन मेरे साथ ऐसा कांड किया तो बहुत तकलीफ हो रहा है। आगे क्या कार्रवाई करेंगे? आगे कार्रवाई हम ये चाहते कि जो डॉक्टर पहले वो अवेलेबल हो, इस हॉस्पिटल को पहले सीज किया जाए, उसके बाद बाकायदे इस पर इंक्वायरी बैठाई जाए। आज दिनांक 28 तारीख को सूचना मिली थाना सारनाथ अंतर्गत कि एक महिला जिनका नाम संध्या देवी था, उनकी हॉस्पिटल जॉर्जियन अस्पताल में मृत्यु हो गई इलाज के दौरान। तो परिवारजन द्वारा डॉक्टर के विरुद्ध और हॉस्पिटल के विरुद्ध इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया गया। इस संबंध में हम लोगों ने तहरीर प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई हम कर रहे हैं।